नमस्कार। हम आज अयोध्या के विद्या कुंड मंदिर पर हैं, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने विद्या अर्जन किया था। उस कुंड पर आज हम खड़े हैं जो अयोध्या में स्थित है। यहाँ तालाब है और उसके किनारे पूरा मंदिर पूरा फैला हुआ है। यहाँ देखे लिखा है विद्या कुंड स्थान, यहाँ गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए यही पढ़े भगवान श्री रामचंद्र जी ने विद्या यहाँ पर अध्ययन किया था। गुरु गृह गए पठन रघुराई, कल्प काल विद्या सब आई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विद्या कुंड में विद्या अर्जन किया था, जो आज हम अपने कैमरे के द्वारा इस विद्या कुंड को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपने बाल्यकाल में यहाँ पर विद्या का अर्जन किया था और यहाँ पर एक विद्या कुंड देखने के लिए दर्शक आए हुए हैं। उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं, देखें वो विद्या कुंड के विषय में क्या बताते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार सिंह। तो विद्या कुंड के विषय में आप बताइए। विद्या कुंड के विषय में यही बताना है कि भगवान राम यहाँ पर जो है विद्या अर्जन किए थे और गुरु वशिष्ठ जी जो है तो इनका यहाँ पर स्थान था। भगवान यहाँ पर अपने बचपन में अपनी विद्या यहीं पर अर्जित की। और कुछ पूछना हो? भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में विद्या अर्जन किए। भगवान राम, फिर से बोले। भगवान राम। हाँ, भगवान राम। जैसे भगवान राम ने विद्या अर्जन किया था। जी, भगवान राम की ही भूमि है। जी। और कुछ विशेषता बताएंगे यहाँ के? अब और कुछ क्या, अब इधर ये इससे पहले कुछ थोड़ा सा जीर्ण था। अब इसका काफ़ी जो है इसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है और हमारी जो वर्तमान सरकार है जी ध्यान दिया है और बाकी तो अयोध्या में बहुत सारे काम हो ही रहे जी। बाकी ये कि इसका भी और भी कई जो कुंड हैं आसपास, और भी कुंड है, सूरज कुंड है, दशरथ कुंड है। तो जैसे सर एक सवाल हमारे मन में लग रहा, कुंड है क्यों ऐसा देख रहे हैं कि मणि पर्वत के बाद ये विद्या कुंड क्यों? देखिए, मणि पर्वत एक अलग चीज़ है। मणि पर्वत का महत्व अलग है, वो तो एक पर्वत है जी। और कुंड जो है वो देखिए, जो कुंड का महत्व है वो इसलिए है कि ये तो पौराणिक समय से जो है कुंड तालाब वगैरह हम लोग बनवाते। जैसे तालाब होने की वजह से कुंड कहा जाता है क्या ऐसा? हाँ, कुंड का मतलब ही तालाब। कुंड का शाब्दिक अर्थ जो है जी वो तालाब ही है। तो उसको एक दूसरे शब्दों में कुंड कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है जी। कुंड जो है शाब्दिक अर्थ। तो पूरे अयोध्या में आपको बहुत मिलेंगे। हाँ देखिए जो हमारे जो गुरु मंडल जो था हमारा गुरु मंडल, जो उसमें जो भी रहे हैं तत्काल में गुरु वशिष्ठ जी का कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ जी ने का ही जो था, तो वो अब तो स्वरूप बदल चुका है। उस समय तत्कालीन समय में जो भी यहाँ का वो हो, तो ये कुंड तो बहुत ऐतिहासिक है। ये कुंड जो है विशेष ऐतिहासिक है क्योंकि भगवान राम का जो है इससे महत्व है। भगवान राम ने यहाँ शिक्षा पाई थी और विद्या अध्ययन किया था। बाकी तो और भी पूरे अयोध्या में बहुत सारे कुंड हैं। तो इस तरीके से जो है विद्या कुंड का विशेष महत्व। विद्या कुंड के विषय में आप कुछ बताएंगे? अरे हम क्या बताएंगे, हम तो ऐसा ही है अपना। कहाँ से आए आप? हम तो स्थान सामने। अच्छा, सामने स्थान है। तो विद्या कुंड के विषय में कुछ बताइए आप। विद्या कुंड के बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। देखिए, यहाँ का जो है ऐसे गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए जहाँ पढ़े भगवान जी। तो यहाँ भगवान स्वयं पढ़े हैं। विद्यापीठ, सिद्ध विद्यापीठ वही है जो स्थान है वो वाला वहाँ पे। और इसके बाद वहाँ जब माता जी सरस्वती आज भी बैठी हैं तो वहाँ जो है उनका स्थान रहा, वहीं पढ़ते थे। यही मतलब जो भगवान खेलते कूदते थे। और इसके बाद में ये सनातन जो है 67 पीढ़ी पहले भगवान की पहले का ये जो है
मतलब मनो शत्रुपा के ज़माने का ये सतयुग का है कुंड, आज का कुंड नहीं है। ये तो निर्माण 10 पीढ़ी होता चला गया, इसलिए इसको जो है भगवान जब यहाँ पढ़े, बस महाराज वशिष्ठ जी बस्ती जिला में रहते तो वहाँ से यहाँ चल करके यहाँ विद्या पढ़ाने आते थे। और महाराज दशरथ के रघुकुल के वो जो है राज पुरोहित थे, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इसलिए जो है वो यहाँ का मतलब विशेष मान्यता उनकी जो है महाराज वशिष्ठ की रही, उन्हीं की भूमिका रही। वही जो है यहाँ पे पढ़ाते थे भगवान का, भगवान चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को यहीं से दीक्षा ले करके भगवान जो है सारा परंगत किया भगवान को पूरी तरीके से, इसलिए कि तब इसका नाम विद्याकुंड ही पड़ा। और इसके बाद और सब ठीक है, और ज़्यादा विषय में हम जानते नहीं हैं। और ऐसी तो कोई बात आप बचपन से यहाँ पर हैं? नहीं, बचपन से नहीं, हम लोग तो वही 2008 उसमें आए हैं 2002-3 में, लेकिन जो पुराणों में मिलता है। तो ऐसे आप रहने वाले अयोध्या के नहीं हैं? नहीं, अयोध्या के तो नहीं है, लेकिन हाँ चित्रकूट अपना जो है। अब चित्रकूट अयोध्या में क्या फ़र्क है बताइए? हैं, जहाँ 12 वर्ष भगवान स्वयं तपस्या करी जा करके, तो तपो स्थली वो है, तो उससे ज़्यादा अयोध्या से ज़्यादा तो महत्व चित्रकूट का है, जहाँ भगवान ने स्वयं जा करके मतलब 12 वर्ष तक बिताए, ऋषि मुनियों का संगत दिए और सत्संग सुनाए। पूरा जो है देवता तक ऋषि मुनि को भेष में आ करके वहाँ पे जो है वो अपना तपस्या करते, मतलब भजन सत्संग सुनते थे, भगवान का प्रवचन सुनते थे, भगवान सबके बीच में रहते थे, खेलते, मतलब सब तरीके से, इस तरीके से भगवान जो है अपना समय बिताते थे 12 वर्ष। चित्रकूट के आप रहने वाले अयोध्या में हैं इस समय, चित्रकूट और अयोध्या का कुछ अंतर बता सकते हैं? चित्रकूट में आप कैसे थे, अयोध्या में कैसा लग रहा है? नहीं, वहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, हमको सुख दोनों जगह है महाराज, ऐसी बात नहीं है। जो भगवान जो है जहाँ चित्रकूट और अयोध्या में कोई फर्क नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। हम तो नहीं मानते हैं। आप दोनों जगह रहे इसीलिए हमने पूछा। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब अयोध्या और चित्रकूट में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भगवान मतलब पढ़े लिखे, उनकी जन्मस्थली है, वहाँ तपस्या करे, तो घर तो उनका जो है मतलब एक तरीके का एक घर माना जाएगा उनको, भगवान को। इस तरीके से जो जहाँ 12 वर्ष तक भगवान स्वयं ही रह करके, और जहाँ जहाँ भगवान रहते थे तो वहाँ तो धाम तो बन ही गया है हर जगह पे। दक्षिण भारत में जाओ, उधर सब जगह तो पूरा जो है जैसे क्या नाम से सरभंग ऋषि है, सुतीक्षण आश्रम है, उधर अस्थि समय पहाड़ है, उधर जो है बहुत अच्छे दिव्य स्थान है। दक्षिण मतलब चित्रकूट के जो 84 कोस के परिक्रमा में चलो तो पूरा जो है वृत्तांत देखने को मिलता है वहाँ पे। हाँ, ये वेद पुराण की बात है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो एक अंगूठा छापाती हूँ, ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो है, अब जन्म तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस्ती के ही थे वो, इसीलिए मतलब वशिष्ठ नाम, जो वशिष्ठ जी थे, महाराज मुनि जी थे, उनका वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और वो जो है वहीं बस्ती, इसीलिए उसका बस्ती जिला ही नाम पड़ा, इसीलिए बस्ती नाम पड़ा वशिष्ठ जी के नाम से। भगवान तो यही अध्ययन किया है, अच्छा, चल करके वहाँ से। जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विद्या अर्जन करते थे, वहाँ पर हम उस गेट के जस्ट सामने हैं।
यहाँ पर बाबा जी हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। बाबा जी बताइए आप। विद्याकुंड स्थान है जी। विद्याकुंड स्थान यह गावत वेद पुराण गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए यहीं पढ़े भगवान। भगवान चारों भाई यहाँ पर विद्या ग्रहण किए। यहाँ अलग अलग विद्याकुंड पर जितना स्थान है, राम धाम है, यहाँ भगवान बैठते थे। राम चौतरा है, वो चौतरा पर बैठते थे। विद्याकुंड है, यहाँ स्नान कर पहले तो व्यवस्था ये नहीं था, कुंडे का व्यवस्था था जी। अब पहले जैसे अभी तो है कि मोटर लगे है, चलिए पहले तो ये कुंड ऐसा ढंग से बनाया गया है कि अगर सरकार इस कुंड को अच्छी तरह से साफ करवा दे तो इसका जल कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग अभी आश्चर्यजनक इसका देखें, अभी 2 महीना पहले बरसात से पहले साफ हो रहा था, पूरा पानी इसका निकाल दिया गया। उसके बाद रात को हम लोग फिर सुबह उठे, मछली कछुआ हम इतना व्याकुल हो गए तो हम लोग बोले कि इसको कम से कम सुरक्षित जगह पर कर दीजिए। तो रात भर लोग नहीं किए तो सुबह में हम उठे कि जितना पानी 3 दिन में लोग निकाले तो उतना पानी सुबह में हो गया। जितना पानी निकाला गया उतना पानी सुबह में उतना के उतना ही हो गया। तो बताइए कि पहले का कैसा विज्ञान था कि कुंड को कैसा बनाया गया। अभी इतना साल पुराना अगर इसको अच्छी तरह से साफ कर दिया जाए तो इसका पानी खत्म नहीं होने वाला है। जैसा कि गुरु वशिष्ठ जी कहाँ के रहने वाले थे? सुनने में आ रहा है कि बस्ती के रहने वाले थे, इसीलिए गुरु वशिष्ठ। इतना तो बड़े महाराज जी आएंगे तो वही बता सकते हैं जी कि उन गुरु वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, हम लोग नहीं जानते हैं। सर जितना आप जानते हैं उतना बता दीजिए। अब लोग कहते हैं बस्ती जिला उन्हीं के नाम पर, वहाँ उनका रहने का घर था जी। लेकिन पुरोहित थे यहाँ जो भगवान दशरथ जी का। कितने गुरु वशिष्ठ जी का बात ही मत की। अब मानव तो थे, मानव रूप में थे, लेकिन बताइए कितने राजाओं के पुरोहित जब तक अयोध्या है वो वही पुरोहित थे। तब गुरु वशिष्ठ जी का आयु बताइए तो कौन बखान करने जो गुरु वशिष्ठ जी का है, कोई नहीं बखान कर सकता उनका। जो वशिष्ठ जी का बिल्कुल ये तर्क वाली ये थी नहीं है। कितने राजा गए लेकिन गुरु वशिष्ठ जी, राजा लोग चले गए, भगवान के अंत तक मतलब रहे, भगवान तक रहे। जब तक भगवान का अंत नहीं हो तब तक मतलब रहे। भगवान जब मतलब हमको चले गए तब भगवान। ज़्यादा जानकारी लेना है तो अभी महाराज जी अभी आ रहे हैं महामंडलेश्वर, उनसे जानकारी लेना पूरा तरीके से, वो बताएं। इसलिए थोड़ा सा बैठिए, 10 मिनट अभी आते ही पानी आप बाबा जी के बारे में बताइए। अयोध्या में मणि पर्वत और विद्याकुंड में जो मेला लगता है तो उसके बारे में आप बताइए। यहाँ अयोध्या का सबसे बड़ा मेला मणि पर्वत सावन में लगता है, 15-16 दिन चलता है। अयोध्या का भीड़ मणि पर्वत पर आती है यहाँ। उसके बाद फर्स्ट दिन जो मेला स्टार्टिंग होता है, पूरा अयोध्या के जितने ठाकुर जी हैं सब पहले आएंगे, मणि पर्वत दर्शन करेंगे, अपने गाजे बाजे के साथ आते हैं, सब लोग आते हैं। उसके बाद अपने अपने स्थान में झूला लगता है। तो यहाँ अयोध्या में सबसे बड़ा मेला सावन का मेला है जो 15-20 दिन लगता है। अब दूर दराज से लोग आते हैं, अब दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं। इधर का तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो अगल बगल का जितना जिला है जबरदस्त लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलेगा विद्याकुंड और मणि पर्वत क्षेत्र में। लगभग 18-20 दिन हाँ मेला रहता है। हाँ 18 दिन 16 से 18 दिन रहता है। जबरदस्त भीड़ होती है।